Okay, so today we are going to discuss about differentiation. In my previous lecture, I have discussed about differentiability and the methods of solving any derivative of any function. So I discussed two methods. First is substitution method and another is chain rule differentiation. So right now I am going to discuss some questions on the basis of chain rule differentiation and replacement method. Okay, substitution method. So take the question number 4 from exercise 5.2. Exercise 5.2. Okay, exercise 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इसको हम दो मेथड से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट we will discuss it with the help of rule and second we will discuss it with the help of alternative methods. Okay, so question number 4 is sec 10 root x. sec 10 root x हमें इसका क्या डेरिवेटिव निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ अबव फंक्शन. ओके, ठीक. सो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे चेन रूल से. ओके, सो पहले तो इसको फंक्शन है तो y इक्वल टू sec tan रूट x. ठीक है, y इक्वल टू sec tan रूट x, इसको हमने फंक्शन y मान लिया. नाउ लिखेंगे एक लाइन बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. एक चीज़ हमेशा याद रखिए, डिफ्रेंशिएशन में आपको वेरिएबल आपको फंक्शन जिस वेरिएबल में दिया रहेगा आपको डिफ्रेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में करना होता है. सपोज यहाँ पे अगर t में दिया होता तो डिफ्रेंशिएट करता मैं विथ रिस्पेक्ट टू t, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया है वो वेरिएबल x में दिया है, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. एक चीज़ क्लियर हो गई. नाउ d बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन का साइड d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ sec tan रूट x. ओके, अब देखिए बच्चों कैसे चेन रूल से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. देखिए चेन रूल का मतलब होता है चेन क्या होती है, लिंक्ड रहती है ना. चेन का मतलब एक लिंक, एक जुड़ाव, एक जोड़. तो चेन रूल से क्या होता है, ये जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, पहले किस में होगा. सबसे पहले जब आप इस ब्रैकेट को ध्यान से देखें तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, सेक का. टेन तो बाद में आएगा ना बेटा, पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, सेक का होगा, फिर फर्दर टेन का होगा. तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना होता है भैया, बता रखा मैंने क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है. डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स. तो इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे. ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स की जगह यहाँ पे एंगल कितना है आपका, एक्स की जगह एंगल क्या है, टेन रूट एक्स. तो सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स हो गया इसका डिफरेंशिएशन. अब जब सेक का डिफरेंशिएशन हो गया तो चेन रूल क्या कहता है, इसके बाद फर्दर देखिए कि किसका करना है. तो सेक के बाद आप अंदर कहाँ जाएंगे, टेन में जाएंगे. तो अब किसका डिफरेंशिएशन, सेक का हो गया. अब किसका करेंगे, टेन रूट एक्स का. तो यहाँ पे आगे को डी बाई डी एक्स ऑफ अब किसका होगा बेटा, टेन रूट एक्स. ओके, सो सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स. अब डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने बताया था आपको, फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स होता है. कितना होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे एंगल x की जगह पे रूट एक्स है, बस इतना डिफरेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो डिफरेंशिएशन टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे एंगल कितना है बेटा, रूट एक्स. तो सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट एक्स. अब अभी भी ख़त्म नहीं हुआ ना, अब क्या बचा आपके पास, अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, अब रूट एक्स का करना है. देखिए पहले हमने सेक का किया, सेक हो गया, फिर हमने टेन का किया. चेन लिंक्ड है स्टेप बाय स्टेप, पहले सेक फिर उसके बाद टेन. अब किसका करेंगे, रूट एक्स का. तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 1/2. सो सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ
एक्स टू दी पावर n, क्या बताया था, n टाइम एक्स टू दी पावर n माइनस 1, पावर आगे आके एक कम हो जाती है, तो पावर कितनी है यहाँ पे 1/2, एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1। ओके, सो फाइनल आंसर आपका आ गया डिफरेंशिएशन। अब देखिए पावर का हो गया, अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इसके बाद x का करेंगे, तो d/dx ऑफ x कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, dx अपॉन dx, तो कितना हो गया ये sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x इंटू 1/2 टाइम ये x टू दी पावर कितनी होगी 1/2 माइनस 1, तो x टू दी पावर 1/2 माइनस 1 हमको क्या देगा बेटा, x टू दी पावर माइनस 1/2, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन का क्या हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ dy/dx। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से चेन रूल से क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने किया है, इससे पहले हमने चेन रूल से डिस्कस किया था। कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शन दिया है आपको sin ax प्लस बी अपॉन sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी। ओके, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगेगा, ठीक है। आपका जो फंक्शन है वो कैसा दिया है, fx अपॉन gx टाइप का दिया हुआ है ना, ठीक है। तो क्या फार्मूला बताया था मैंने उस कंडीशन में, dy/dx के लिए फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, डिनोमिनेटर को फर्स्ट, न्यूमरेटर को सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन जो फर्स्ट फंक्शन है आपको गिवन उसका होल ऑफ स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। ओके, तो y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी cos cx प्लस डी, d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन कितना हुआ है sin ax प्लस बी। ओके, माइनस अब इसका हो चुका है तो सेकेंड फंक्शन sin ax प्लस बी इंटू d/dx ऑफ cos cx प्लस डी, ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी टर्म लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन उसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। ओके, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो ये cos cx प्लस डी, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे चेन रूल लगा रहे हैं हम, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा cos ax प्लस बी, है ना, cos ax प्लस बी। अब साइन का तो हो चुका है, तो अंदर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, अलग से कर लो इसका, d/dx ऑफ ax प्लस बी, तो कितना होगा इसका, a बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ b, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा a इंटू 1, दिस इज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, a आ जाएगी, तो ठीक है, यहाँ पे a आ गया, माइनस साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह एंगल कितना है बेटा यहाँ पे cx प्लस डी। ओके, नाउ cos का हो चुका है, cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेम पैटर्न, d/dx ऑफ cx प्लस डी, तो क्या हो जाएगा बेटा d/dx ऑफ cx प्लस d/dx ऑफ d, इसमें बेटा c बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना 1 और कांस्टेंट है d, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना 0, तो वैल्यू आ गई कितनी c आ गई, तो इनटू c, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कितना है इसका होल अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक है,
बस डिफ्रेंशिएशन हो गया है, अब इसको फाइनलाइज कर लीजिए। तो इस ए को बाहर ले लेते बेटा, तो a इंटू, अब देखिए यहाँ पे कॉस का स्क्वायर मत करना, क्योंकि यहाँ पे कॉस का एंगल है सी एक्स प्लस डी और यहाँ कॉस का एंगल डिफरेंट है ए एक्स प्लस बी, तो स्क्वायर नहीं होगा। तो a टाइम कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और c आ गया आगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ओके। और होल अपॉन में कितना बेटा, होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इधर y का डिफरेंशिएशन, y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो y का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक। दिस इज द फाइनल आंसर। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Now, next question, question number 6. What is question number 6? Question number 6 is y equal to function, यहाँ y equal to के फॉर्म में नहीं दिया बेटा, लिख लेना आप, y equal to cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो करना क्या है, फिर वही बात, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको पूरे को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू, अगर दो फंक्शन दिए होते हैं, सपोज u और v मान लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, तो डेरिवेटिव क्या होता था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक, ये फार्मूला होता था हमारा। तो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, लेट अस टेक कॉस फर्स्ट एंड साइन सेकंड फंक्शन। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x में है तो x, चेन रूल से कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि क्या, कॉस एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज़ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस इसका हो चुका है, ठीक है, सेकंड फंक्शन यानी साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कितना है, कॉस एक्स क्यूब, ओके। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो कॉस एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे साइन, अब आप जब चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे, इसको अलग से करके बता दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, साइन एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जब आप ब्रैकेट में अंदर जाएंगे तो सबसे पहले पावर आएगा, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का होगा। जब पावर का डेरिवेटिव निकल जाएगा उसके बाद किसका होगा, साइन का होगा, देन फिर लास्ट में एक्स का होगा। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, पावर का करेंगे तो मैंने बताया है पावर आगे आती है, आगे आ गई और एक कम हो जाती है, ठीक है, एक कम हो जाएगी, ठीक। फिर किसका करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, साइन का होगा, है ना, साइन एक्स टू दी पावर 5। तो 2 टाइम साइन एक्स टू दी पावर 5, ठीक है, पावर 1 हो जाएगी, तो इसको ऐसे रख दीजिए। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स की जगह एंगल कितना है, एक्स टू दी पावर 5, तो ये भी कितना हो जाएगा, कॉस एक्स टू दी पावर 5। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटा, साइन का हो चुका है, अब होगा एक्स टू दी पावर 5 का। स्टेप बाय स्टेप अंदर को बढ़ेंगे ना आप। तो 2 टाइम साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, पावर आगे आई और एक कम हो गई, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 हो जाता है। तो कुल मिला के इसका फाइनल आंसर आ गया 2 टाइम साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5 इंटू 5x की पावर 4, ओके। तो ये इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे रख दे रहे हैं हम, 5 टाइम एक्स टू दी पावर 4 इंटू 2 टाइम साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5, ठीक है। ये काम करिए 2 और 5 का मल्टीप्लाई करके ना, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करके, 2 5 जब 10 होता है तो 10 लिख लेते हैं ना इसको सीधे सीधे, 10 एक्स टू दी पावर 5, 10 एक्स टू दी पावर 4, ओके। प्लस की जगह प्लस आ गया, नाउ साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पावर कहाँ पे है, एक्स की पावर है, तो सबसे पहले क्या पड़ रहा है, कॉस,
तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस का। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह कितना एंगल यहाँ पे, एक्स क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट एक्स क्यूब, ओके। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 x टू दी पावर 4 इंटू साइन x टू दी पावर 5 इंटू कॉस x टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब। अब देखिए बेटा यहाँ पे एंगल अलग अलग है, इनको ऐड करने की मतलब गलती मत करिएगा, कॉस स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कॉस का एंगल क्या है, x टू दी पावर 5, यहाँ कॉस का एंगल है x टू दी पावर 3, तो दिस इज डिफरेंट, ओके। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। इसको अभी बाद में करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3 टाइम एक्स टू दी पावर 4 और x का कितना हो जाएगा 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन dy बाई डी एक्स। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फंक्शन आपको क्या दिया बेटा, इसमें फंक्शन दिया y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, ओके, कॉस रूट ऑफ एक्स। तो वेरिएबल x में है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। तो सबसे पहले क्या पढ़ा है आपका, कॉस पढ़ा है ना, तो पहले कॉस का करेंगे। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स की जगह एंगल कितना है, रूट एक्स। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर रूट एक्स को एक्स टू दी पावर 1/2 कर लेते हैं, ठीक है। सो माइनस साइन रूट एक्स इंटू ये हो जाएगा 1/2 टाइम, पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगी, क्लियर है। सो माइनस साइन रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ये पावर माइनस 1/2 होगी, नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में तो प्लस 1/2। तो क्या हो गया फाइनल आंसर, -1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ओके। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है फंक्शन मॉड एक्स माइनस 1, ओके, एंड कह रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल, एक्स बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है, एक्स रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि नहीं होगा डिफरेंशिएबल, ठीक है। पहले ग्राफिकली इसको समझिए। सो फंक्शन आपको जो दिया है y, चाहे एफ एक्स इज इक्वल टू करें चाहे y इज इक्वल टू, एक ही बात है। तो फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। क्या तरीका बताया मैंने, वर्टेक्स निकालने के लिए जो भी मॉडुलस के अंदर आपको दे रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको उठाइए और बराबर किसके रखिए, 0 के। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब ये x की वैल्यू 1 उठाकर यहीं रख दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। तो आपका जो वर्टेक्स है वो कितना हो गया, उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 1,0। सो अब आपका जो ग्राफ बनता है, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन ग्राफ क्या बनाता है, वी शेप ग्राफ बनाता है। कैसा बनाता है, वी शेप। तो ध्यान से देखिएगा, इसी में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वर्टेक्स क्या है बेटा, 1,0। तो सपोज दिस इज 1, ओके, दिस इज पॉइंट 1। तो 1 से वी शेप का आपने बस क्या बना देना है, ग्राफ बना देना है। तो एक इधर को वी शेप में, एक इधर को, ठीक। ये हो गया आपका क्या, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन। तो x माइनस 1 है, x माइनस 1 पॉजिटिव डायरेक्शन, 1 के राइट हैंड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या वैल्यू देगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 पॉजिटिव देगा, और 1 के राइट हैंड में कैसी वैल्यू देगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो राइट हैंड में y इज इक्वल टू कितना, माइनस एक्स माइनस 1। अब आपको डेरिवेटिव चेक करना है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी कब होती है, ये फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। और लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको दिख ही रहा है, राइट हैंड को ये है डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन ये डिफाइन है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहीं पे निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। राइट हैंड के लिए डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका कितना हो गया, 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें
तो y इज इक्वल टू माइनस अंदर गया तो माइनस एक्स प्लस 1 देगा। नाउ डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है 1 और कांस्टेंट है 0, तो dy बाई डी एक्स कितना है -1। दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव है 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया आपका -1। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ग्राफिकली आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या प्रूव करना है हमें? एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इंटरवल दे रखा है आपको 0 से लेके 3। सिंस दिस इज ओपन इंटरवल है तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो कह रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे कैसा है? नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो डिफरेंशिएबिलिटी तो बात की बात है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है आपको यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, मैंने इसका पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ग्राफ आपको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन इक्वल टू x। ठीक, तो समझिए बात को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन इक्वल टू x बाय डेफिनेशन है ये। तो अगर मैं x को दो वैल्यूज दी हैं यहाँ पे 1 और 2, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 की बात करूँ तो 1 देगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 की बात करूँ तो कितना देगा? 2 देगा। ठीक, इंटीजर की वैल्यू इंटीजर देता है, बट अगर डेसिमल में पॉइंट है, सपोज यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 तो वो भी 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.9 तो वो भी कितना होगा? 1 होगा। ठीक, तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, ठीक है, इसके ग्राफ में बहुत सारे ब्रेक्स होते हैं, दैट्स वाई कि ये कंटिन्यूटी नहीं होती है, और अगर ये कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा? ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के ग्राफ की बात करें, ठीक, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3, 1 2 3 -1 -2 एंड -3। ओके, तो देखिए 1 पे वैल्यू क्या देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 क्या देता है? मैंने कहा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 क्या देगा? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 क्या देगा? 3। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 क्या देगा? -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 क्या देगा? -2। ठीक है, तो लेकिन 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यू जो है ना, 0 से 1, सपोज आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.99, तो ये कहाँ जाएगा बेटा? ये 0 की ओर को जाएगा, क्योंकि फार्मूले में ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन इक्वल टू x। ये x के बराबर होगा कब? जब x एक इंटीजर होगा, और x से छोटा होगा कब? जब x एक इंटीजर नहीं होगा। तो यहाँ पे x एक इंटीजर नहीं है, तो 0.99 सपोज ये 1 है और ये 0 है, तो 0.99 सपोज यहाँ पे है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, यानी यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.99 क्या होगा? लेस देन दिस, तो लेस देन इससे छोटा, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 0, तो ये 0 की ओर को आएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 0 से 1 के लिए ग्राफ आपका जो होगा 0 की ओर को टेंस होगा। ठीक है, 1 से 2 की ओर को, 1 से 2 की ओर को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ओके, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 और 2 के बीच की सारी वैल्यूज़ कहाँ को आएंगी? 1 की ओर को। ठीक है, तो 2 पे ओपन, तो एक एक स्टेप बढ़ते जाइए। 2 से 3 वाला कहाँ जाएगा? कुछ ऐसा ग्राफ बनाएगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं नीचे को बात करूँ निगेटिव डायरेक्शन में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से -1 कहाँ को टेंस होगा? -1 की ओर को, -1 की ओर को क्लोज, इधर को ओपन। ठीक है, वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 से -2 की वैल्यू कहाँ को टेंस होंगी? -2 की ओर को। तो कुछ ऐसा ग्राफ, फिर एक स्टेप और नीचे, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आप देखिए आपका ग्राफ, इसीलिए स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। देखिए हर जगह पे ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है? 1 पे भी ब्रेक हो रहा है, 2 पे भी ब्रेक हो रहा है, 1 पे भी ब्रेक है और 2 पे भी ब्रेक है। सिंस ये ब्रेक है, इसलिए ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, और अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। आज के लिए ये वीडियो लेक्चर में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।